रहमानिर्रहीम। क्या गुस्ल के बाद नमाज की अदायगी के लिए वज़ू ज़रूरी है? इसका जवाब अर्ज़ कर देता हूँ और तमाम देखने वाले जो मेरे चैनल को देख रहे हैं, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको सलामत रखे, इज़्ज़तों वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, बुलंदियों वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए और उम्र में बरकतियाँ अता फ़रमाए, जान में बरकतियाँ अता फ़रमाए, माल में बरकतियाँ अता फ़रमाए। जो सवाल अहबाब ने किया है उसका जवाब अर्ज़ कर देता हूँ। क्या गुस्ल के बाद नमाज की अदायगी के लिए वज़ू करना ज़रूरी है? इसका जवाब अर्ज़ कर देता हूँ। इसका जवाब ये है कि गुस्ल के बाद नमाज की अदायगी के लिए वज़ू ज़रूरी नहीं है। अगर गुस्ल से पहले बाकायदा तौर पर हम पूरे बदन पे पानी बहा लें, अच्छे तरीके से गरारे या कुली अच्छे तरीके से गरारे कर लें और नाक में अच्छे तरीके से पानी बहा लें, तो नाक में अंदर तक पानी जाए, तो इसके बाद गुस्ल करें और गुस्ल के बाद वज़ू करने की ज़रूरत नहीं होती और इसी के साथ आप नमाज़ पढ़ सकते हैं। लिहाजा इस मसले से ये साबित हुआ कि गुस्ल करने के बाद नमाज की अदायगी के लिए वज़ू शर्त नहीं है। अगर उसने अच्छे तरीके से पहले वज़ू किया होगा और या नाक में अच्छे तरीके से पानी डाला होगा, कुली की होगी या पूरे बदन पे जो 3 गुस्ल के फ़र्ज़ हैं मुकम्मल किए होंगे, तो उसके गुस्ल ही वज़ू की मानंद है और गुस्ल के दौरान ही उसका वज़ू हो गया है और वज़ू करने की नमाज के लिए ज़रूरी नहीं है। वज़ू करने के लिए गुस्ल के बाद वज़ू नमाज के लिए वज़ू करना ज़रूरी नहीं है। ताहम इसका सुन्नत तरीका ये है कि गुस्ल से पहले आप अच्छे तरीके से पहले वज़ू कर लें, बाद में गुस्ल कर लें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।